नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे थे उसी के आगे कड़ी में आज हम लोग गोला पढ़ेंगे। अब पहले आज समझते हैं कि गोला होता क्या है। तो पहले हम लोग गोले और वृत्त में अंतर समझ लेते हैं। अगर हम लोगों ने देखा होगा, आकार जो है ये वृत्त है और यही गोला भी है, तो फिर कन्फ्यूज़न हो गई कि ये वृत्त कैसे है और ये गोला कैसे है। तो समझते हैं, वृत्त केवल लंबाई और चौड़ाई में होता है, यानी वृत्त केवल 2D पे होता है, लेकिन गोले में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गोला हो गया। ये किस में है? केवल 2D में है, यानी केवल इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। बाकी केंद्र और त्रिज्या इसमें भी होती है, केंद्र और त्रिज्या इसमें भी होती है। अब केंद्र, वृत्त के लिए केंद्र होता है -G-F, ठीक है। और गोले के लिए केंद्र होता है -U-V-W। तीन क्यों? ये लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, ये ऊंचाई के लिए। इसमें 2 क्यों? ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले हम लोग जो वृत्त पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। तो वृत्त है ये। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसके एक निश्चित बिंदु से समस्त बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है। वह निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। तथा यह हो गई वृत्त की परिधि। ये क्या हुई? वृत्त की परिधि। केंद्र हो गया हमारा, अगर हम लोग मान लें यच कॉमा के, तो इसके लिए सूत्र था यक्स माइनस यच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण था जबकि केंद्र यच के दिए हों तथा त्रिज्या आर दी हो, ठीक है। एक और सूत्र पढ़े थे, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण। अब कहेंगे सर ये व्यापक समीकरण क्या है? तो वही समीकरण जिसमें केवल केंद्र पता चले, ठीक है ना। 2gx + 2fy + c = 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। इसमें केवल केंद्र होगा -G - F और त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर होगा करड़ी में G² + F² - c ना। करड़ी में G² + F² - c, ये r निकालने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों सूत्रों का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो जब यच के यानी केंद्र और त्रिज्या दी रहेगी तब हम लोग साधारण समीकरण निकालेंगे, ठीक है ना। इससे निकालेंगे, परंतु स्टूडेंट्स परंतु जब केवल, समझिएगा, जब केवल समीकरण दिया रहे इस प्रकार से x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 और कहे कि केंद्र और त्रिज्या निकालो, तब हम व्यापक समीकरण का प्रयोग करेंगे और इससे तुलना करके g, f और c निकालेंगे और फिर त्रिज्या निकाल लेंगे। दोनों की 2 कंडीशन होती है। केंद्र और त्रिज्या दिया रहेगा तो हम लोग x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और जब केंद्र और त्रिज्या पूछेगा तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 2fy + c = 0। समझ में आ गया दोनों सूत्रों का प्रयोग कब कब करेंगे। अब हम लोग आते हैं गोला। गोले की परिभाषा। गोला उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मीन्स माने फ्री स्पेस में, अंतरिक्ष मीन्स क्या होगा? फ्री स्पेस। अब ये फ्री स्पेस क्या होता है? फ्री स्पेस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों प्रयोग में हो जाए, उसे ही हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं। तो गोला उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो अंतरिक्ष में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु मीन्स केंद्र से समस्त बिंदुओं के बीच की दूरी अचर होती है। वही अचर दूरी क्या है? वही त्रिज्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वृत्त हो चाहे गोला, उसकी त्रिज्याएं समान होती हैं और उसे r से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया यह बिंदु जो a है इसका निर्देशांक x y z है और बिंदु जो o है जो केंद्र है उसका निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है।
और ओ ए के बीच की दूरी r है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग क्या होता है, करड़ी में ओ ए बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं 3D में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु x1 y1 z1 था और दूसरा बिंदु था x2 y2 z2। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा गलती हो जा रही है, हाँ ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स। तब हम लोग ओ ए बराबर आर माने हैं, तो आर बराबर हो जाएगा करड़ी में x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, करड़ी x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से करड़ी का हटेगी और इधर से आर का वर्ग हो जाएगा, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा केंद्र होता है तथा आर त्रिज्या होती है। जहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है स्टूडेंट्स, केंद्र होता है तथा आर क्या होती है, आर त्रिज्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। गोले के समीकरण का व्यापक रूप, ये जो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर था और बराबर आर स्क्वायर था, तो बराबर आर स्क्वायर को यदि हम इधर ले आ देंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर, सूत्र पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर सूत्र पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा है तो x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा x प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा y प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा z बराबर क्या दिया है, बराबर आर स्क्वायर था, तो जब आर स्क्वायर इस पार ले आएंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आर स्क्वायर है माइनस में और ये गामा है। अब हम लोग एक साथ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई माइनस 2 गामा जेड प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लेते हैं, क्या मानेंगे, अल्फ़ा बराबर माइनस यू, बीटा बराबर माइनस वी और गामा बराबर माइनस डब्लू। तब तथा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी मान लेंगे। तब उस दशा में जब अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखा जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसकी जगह पे हमने सी रख दिया, ये पूरा सी हो गया। इसकी जगह अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की जगह पे माइनस यू, बीटा की जगह पे माइनस वी, गामा की जगह पे माइनस डब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सी। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर होता है, आर बराबर हो जाएगा करड़ी में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी, जहाँ केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, केंद्र क्या हो गया, यही जो माने हैं अल्फ़ा बीटा गामा वही केंद्र था, तो अल्फ़ा का मान क्या हो गया माइनस यू, देखिए माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो वही होगा हमारा केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू तथा त्रिज्या आर ही होती है, तो आर बराबर हो जाएगा करड़ी में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी। अब ये देखिए माइनस सी कहाँ से, तो हम लोगों ने ऊपर माना था सी बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी था, तो आर स्क्वायर अगर इधर फेंक दें और सी इधर फेंक दें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ना माइनस सी बराबर आर स्क्वायर होगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो आर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, आर होता है बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सी। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। गोले का समीकरण जब व्यास के सिरे
अच्छा, गोले का व्यास क्या होगा? तो गोले का व्यास जैसे कि वृत्त का व्यास होता था उसी प्रकार से गोले का व्यास होगा, पर यहाँ 2 की बजाय 3 बिंदु होंगे, x1 y1 z1, और इधर होगा x2 y2 z2, 3 बिंदु होंगे। तब क्या होगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर क्या होगा? 0। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर क्या होगा? 0। यहाँ पे ये देखिए, x वाला मैटर x1 x2 रख दिए, y वाले मैटर के साथ y1 y2 रख दिए, और z वाले मैटर के साथ z1 z2 रख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीधे सूत्र था, इस पे 2 सवाल बताए जाएंगे सभी सूत्रों पे। जैसे कि ये वाला जो साधारण सूत्र था इस पे 2 सवाल, ये साधारण सूत्र था इस पे 2 सवाल बताएंगे। उसके बाद व्यापक मान जो था, व्यापक रूप था, इस पे 2 सवाल बताएंगे स्टूडेंट, 2 से ज़्यादा सवाल। और जो व्यास के सिरे थे इस पे 2 से ज़्यादा सवाल बताया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पहला यानी व्यापक रूप। तो उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2,5 तथा त्रिज्या 3 हो। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? दिया है अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 5 तथा त्रिज्या बराबर 3। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए, बराबर आर स्क्वायर, ये तो सूत्र था। हम अल्फ़ा की जगह पे 2 रखेंगे, बीटा की जगह पे 2 रखेंगे, और गामा की जगह पे 5 रखेंगे, और आर की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर आर मीन्स हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 5 बराबर 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका क्या हो गया? 9 हो गया, 3 त्रिका 9। अब देखिए मान रखते हैं, मान रखेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर हो गया 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस वाई स्क्वायर उतार लिए 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूना 4y प्लस जेड का वर्ग यानी जेड स्क्वायर 5 का वर्ग 25, 2 पंचे 10 जेड बराबर 3 का वर्ग 9। ठीक, 9 को इस तरफ कर लेते हैं। आज अब इसको साधारण सूत्र में रखने के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 10 जेड, और यहाँ देखिए 4 4 8 25 8 33 में से 9 घटाएंगे तो 24 आएगा। यह आपका वृत्त का गोले का साधारण रूप हो गया। स्टूडेंट्स, अब इसमें एक समझने वाली बात है, जो गोला होता है चाहे जो वृत्त होता है, गोले में x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए। हमने कहा बराबर होना चाहिए, बराबर मीन्स होता है समान, यानी x स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो y का भी 1 होना चाहिए और z का भी 1 होना चाहिए। ठीक है, इससे हम पहचानेंगे कि ये गोले का समीकरण है। अगर 2 दिया है तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर यहाँ 3z स्क्वायर दे दिया तो ये गोला नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है? और x का पद होना चाहिए, y का पद होना चाहिए, z का पद होना चाहिए। अगर इनमें से कोई 2 पद दिए हैं या एक भी पद नहीं दिया तब भी ये गोले का समीकरण हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पर x y का पद एक साथ नहीं आना चाहिए। जैसे ऐसा ना हो जाए कि प्लस एक्स वाई प्लस 3yz प्लस 4zx, यह भी इस तरह का भी गोले का समीकरण नहीं होता है। आपको यह चीज़ समझ में आ गई है? अब देखिए दूसरा सवाल, यदि गोले का केंद्र क्या दिया है? गोले का केंद्र 3,2,0 तथा त्रिज्या दी गई है कड़ी में 13 है, तो गोले का समीकरण ज्ञात करो। पहले हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं। गोले का केंद्र दिया है और त्रिज्या दी गई है, तो जब केंद्र और त्रिज्या दी रहती है स्टूडेंट्स तो सीधे सीधे x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही सूत्र लगाते हैं। अब केंद्र क्या दिया है? अल्फ़ा बराबर 3 है, बीटा बराबर 2 है, आर बराबर 0 है, गामा बराबर 0 है, तथा त्रिज्या कितनी दी गई है?
करड़ी में 13। ये सभी मान इसी सूत्र में रखते हैं। तो जब रखेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माने करड़ी में 13 का स्क्वायर। आर स्क्वायर माने क्या होगा? करड़ी में 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर करड़ी में 13 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4y प्लस z स्क्वायर बराबर करड़ी में 13 का वर्ग क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, अब करड़ी में 13 का वर्ग 13 हो गया। 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4, 9 4 13 में से 13 कटा। अब बचा क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y। अच्छा, z का कोई पद था नहीं तो प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही गोले का समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों सवाल आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग कोशिश करिएगा पेपर सॉल्व करने की। पेपर में अगर इस तरह के प्रश्न हैं तो उनको हल करिएगा, बाकी किताब से आप खोज के लगाइएगा। ठीक है, गोले के व्यापक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन। गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c बराबर 0, जहाँ केंद्र क्या है? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू तथा त्रिज्या क्या है? r बराबर करड़ी में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी है, करड़ी में है। ठीक है, तब अब पहला सवाल है। सवाल ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस 4 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या निकालो। का केंद्र तथा त्रिज्या निकालो। तो केंद्र और त्रिज्या निकालना है तो पहले तो हम समीकरण उतार लिए हैं। बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c बराबर 0 से करने पर तो 2u बराबर -4 आ गया। 2u बराबर क्या आया? -4। 2v बराबर 6 आ गया। 2w बराबर -8 आ गया। c बराबर 4 आ गया। ठीक है, 2u बराबर -4 आया, 2v बराबर 6। यक्स का गुणांक देख रहे हैं 2u है, यहाँ यक्स का गुणांक -4 है तो -4 हमेशा चिन्ह सहित उतारेंगे। 2v, यहाँ y का गुणांक 2v है, यहाँ y का गुणांक 6 है तो 6 उतार लिए। यहाँ z का गुणांक 2w है, यहाँ z का गुणांक -8 है तो 2w बराबर -8 और इधर c बराबर 4 है। छोटा करें, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, c बराबर 4। u बराबर हमको -2 मिल गया, v बराबर 3 मिल गया तथा w बराबर -4 मिल गया और c बराबर 4 मिल गया। केंद्र क्या हो गया? केंद्र हो गया -u माइनस वी माइनस डब्लू। तो इसका मतलब केंद्र हमेशा माइनस जब है, केंद्र में सूत्र में माइनस होता है तो इसका मतलब u v w जो भी आया है उसका चिन्ह बदलना होगा। और चिन्ह बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? u बराबर 2 लिख देंगे, चूँकि -2 था तो 2 हो गया। v बराबर -3 था तो 3 हो गया, यहाँ देखिए 3 था तो -3 हो गया और w बराबर -4 था तो 4 हो गया। ठीक है, उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें, इतनी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब देखिए हम लोग त्रिज्या निकालते हैं r। तो r बराबर होगा करड़ी में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी। तो यू स्क्वायर हो गया करड़ी में 2 का वर्ग प्लस वी का स्क्वायर माने -3 का वर्ग प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माने 4 का वर्ग माइनस सी माने -4। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी यानी 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग -4। तो 2 का वर्ग क्या हो गया? देखिए 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16 -4। ठीक है, -4 करेंगे, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो 4 9 4 13, 13 16 13 16 कितना होगा? 13 16 29, 29 में से 4 जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। और केंद्र हमारे पास 2 -3 4 है। केंद्र हमारे पास 2 -3 4 है तथा त्रिज्या हमारी r बराबर 5 आ गई। स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 1 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या निकालो। क्या निकालना है? का केंद्र तथा त्रिज्या निकालो। तो केंद्र कैसे निकलेगा? वही चीज़, केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू। तुरंत हम लोग समीकरण उतारेंगे, उसके बाद इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। व्यापक समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u प्लस 2 vy प्लस 2 wz प्लस c बराबर 0 से करने पर तब देखिए x का गुणांक यहाँ पर 2u है तो 2u बराबर 3, y का गुणांक यहाँ पर 2v है तो 2v बराबर 4 और z का गुणांक 2w है तो 2w बराबर 6 और c बराबर 1 तो c बराबर 1 हो गया। तब u बराबर क्या आएगा? 3/2 तो 3/2 हो गया। v बराबर 2 से 4 काटेंगे तो 2 बचेगा और w बराबर 2 से 6 काटेंगे तो 3 बचेगा और c बराबर 1 है, यानी u हमको मिल गया 3/2, v मिल गया 2 और w मिल गया 3 और c बराबर 1 है। अब केंद्र क्या होता है? केंद्र हमेशा u v w के चिन्ह का विलोम होता है। तो u v w का चिन्ह क्या था? प्लस था तीनों का, तो जब माइनस लिखेंगे तो -3/2 कामा -2 कामा -3। r बराबर सूत्र होता है करड़ी में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी। तो करड़ी में u हो गया 3/2 का वर्ग प्लस v हो गया 2 का वर्ग प्लस w हो गया 3 का वर्ग और माइनस सी माने -1। तो करड़ी में 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, यहाँ 2 का वर्ग 4, यहाँ 3 का वर्ग 9 -1। अब देखिए 9 और 4 13, 13 में से 1 जाएगा 12, 9/4 प्लस 12। इसको कैसे हल करेंगे? 9/4 प्लस 12/1, 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 होता है। फिर यहाँ 9 उतर जाएगा, 12 चौका 48, 48 और 9, 48 और 9 57 हो गया और नीचे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये हमारे पास त्रिज्या मिल गई स्टूडेंट्स, त्रिज्या मिल गई करड़ी में 57/2 और केंद्र मिल गया -3/2 कामा 2 माइनस में कामा माइनस में 3। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी केंद्र हो गया हमारे पास। फिर लिखेंगे एक लाइन, अतः केंद्र -3/2 -2 -3 तथा त्रिज्या r बराबर करड़ी में 57/2 है। उस गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस 4 बराबर 0 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए पहला वाला जो सवाल था, लेकिन इसको जो है सेकेंड मेथड से लगाया गया है। तो तुरंत क्या करेंगे, देखिए किस प्रकार से इसको लगाया गया है, शॉर्टकट मेथड है। पहले हम लोग सवाल देख लेंगे, पहले मिला लेंगे कि यह एक गोला है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है गोला, -4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस 4 बराबर 0 है। तो सेकेंड मेथड के लिए u बराबर क्या होता है? जो x का गुणांक है, x का गुणांक -4 है ना, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो x का गुणांक बटा 2, v बराबर होता है y का गुणांक बटा 2 और w बराबर होता है z का गुणांक बटा 2 और c अचर पद यानी जो संख्या होगी वो c होगी। अब देखिए u बराबर कितना हो गया? -4/2 माने -2, v बराबर हो गया 6/2 माने 3 और w बराबर हो गया 8/2 माने -4 और c कितना है? 4 है। इसके बाद हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि केंद्र -u -v -w होता है, तो जो भी चिन्ह होगा उसको बदल देंगे। तो -2 का हो गया 2, 3 का हो गया -3 और w का हो गया यानी -w, तो यानी -4 का हो गया 4 और r बराबर वही पुराना सूत्र करड़ी में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में c। क्या सूत्र होता है r बराबर? करड़ी में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस c। अब यहाँ कन्फ्यूज़ होना नहीं है, यहाँ हमको u v w का मान माइनस में नहीं रखना है, प्लस में ही रखना है, चाहे u v w का मान कुछ भी आए। हम यहाँ अगर माइनस में भी रखेंगे तब भी हमको जानते हैं स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो करड़ी में -2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 हो गया और यहाँ -4 है तो 16, 9, 25, 4, 29 में से 4 घटाएंगे, करड़ी में 25, करड़ी में 25 का मान कितना आता है? करड़ी में 25 का मान 5 आता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। गोले के और भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, उनको बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग PDF से रीड कर लीजिए और वीडियो से आप लोग अच्छे से ये समझ लीजिए। इसके बाद आपको 1 या 2 वीडियो और बनाया जाएगा जो कि
केवल गोले पर होगा स्टूडेंट्स। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे शेयर करते रहिए, और उसके लिए आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।